नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल वेलकम स्टूडेंट में। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारत के आकार और स्थिति के बारे में। ज्योग्राफी से संबंधित हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा भारत का जो स्थित है वो कहाँ है। अब हम गोलार्ध पूछें तो ये हमारा ग्लोब हो गया। ग्लोब में ये हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ये हमारी 23 डिग्री कर्क रेखा, ये हमारी 23 डिग्री मकर रेखा। तो हमारे भारत की ये यहाँ स्थित है, यानी पूरा का पूरा हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है प्रेजेंट। अब हम देखें हमारे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अक्षांश हम देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा भारत स्थित है। और देशांतर देखें तो देशांतर हमारा यहाँ 68 डिग्री 6 मिनट 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा भारत स्थित है। तो ये तो हमारे भारत की स्थिति हो गई। अब देखते हैं हमारे भारत का आकार। आकार में सबसे पहले आता है दोस्तों क्षेत्रफल। क्या आता है दोस्तों? सबसे पहले क्षेत्रफल। तो हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल में अगर हम देखें दोस्तों क्षेत्रफल कितना हो गया? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर हम भारत की उत्तर से दक्षिणतम लंबाई देखें तो ये हमारी हो गई 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम अगर हम देखें तो ये हमारी हो गई 2,933 किलोमीटर लंबाई। ठीक है, ये हमारे देश का विस्तार हो गया, आकार हो गया। ठीक है, इतना बड़ा है। अब देखते हैं हमारे देश की सीमा रेखा। सीमा रेखा के बारे में हम देखते हैं। सीमा जो पहले देखते हैं हम सतलीय सीमा। दो प्रकार की सीमा लगती है, तटीय, सतलीय। सतलीय सीमा, सतलीय सीमा में हमारी जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारी स्थलीय सीमा है। अब इसके अलावा हमारी जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा रेखा है, वो हमारी कुल जो भूमि है, मुख्य भूमि, उसकी जो तटीय जो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम इसमें ये जो लक्षद्वीप है और ये यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनकी और इनकी लंबाई भी जोड़ दी तो ये बनती है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे भारत की सीमा रेखा होगी। और अगर हम पूछें कि कौन से देश के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है भारत, तो वो हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में, ठीक है, सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है। और अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी तटरेखा कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो गुजरात की। ठीक है, और गुजरात के बाद में आंध्र प्रदेश की, यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना अलग हुआ, उस दौरान उसको कोई भी तट का जो भाग है वो नहीं मिला। अब ये तो होगी दोस्तों हमारे देश की आकार के बारे में कुछ बातें। अब हम और महत्वपूर्ण फैक्ट उनके भारत से संबंधित जान लेते हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश? 8 में श्रीलंका को छोड़कर और सारे हमारी भूमि से टच होते हैं। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव को छोड़कर। वैसे मालदीव भी हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन हम देखें तो यहाँ पर है पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान, यहाँ पर चाइना, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर भूटान, यहाँ पर म्यांमार, यहाँ पर बांग्लादेश। ठीक है, ये है। बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है हमारी। और ये जो श्रीलंका है, मन्नार की खाड़ी में पाक जल संधि से हमारा ये श्रीलंका से अलग होता है। ठीक है, ये हमारी नेबर कंट्री है। ठीक, अब देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। हमारे भारत से 6 बड़े देश और कौन से हैं? तो सबसे पहला है रूस, उसके बाद में कनाडा, उसके बाद में अमेरिका, उसके बाद में चाइना, उसके बाद में ब्राज़ील
और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में हमारा नंबर आता है 7वें स्थान पर। ठीक है, ये हमारा कुछ फैक्ट थे हमारे देश से संबंधित। अब देखें जो हमारे देश के संबंधित कुछ और फैक्ट ज्योग्राफी से संबंधित। जैसे हम पूछे कि हमारा सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, सबसे उत्तर में स्थित कौन सा पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो हम देखें सबसे उत्तर का जो पॉइंट है इसको बोलते हैं इंदिरा काल। ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है। और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट अगर देखें तो ये यहाँ पर पड़ता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के पास कैप कैमरीन नाम का एक ये छोटा स्थान है, गांव सा है, वो हमारे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों के संगम पर स्थित है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें अगर ये पूछ लिया जाए भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप है। यहाँ पर एक इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। इसको हम प्राचीन काल में पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते थे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कुछ फैक्ट थे। अच्छा, अब हम देखते हैं दोस्तों हमारे देश में जनसंख्या से संबंधित कुछ बातें। जनसंख्या में हम जानते हैं पूरी दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। जनसंख्या छोड़िए, जनसंख्या से संबंधित अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये भारत के ज्योग्राफी रिलेटेड कुछ फैक्ट थे जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत की जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।